हेलो एवरीवन, दिस इज ईश्वर एंड यू आर वर्किंग ब्रेन ट्रेजर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आपके सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का कंप्लीट रिवीजन का ये वीडियो, जिसमें मैंने सभी चैप्टर्स से कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस लिए हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपके इस पूरे सब्जेक्ट को, पूरे चैप्टर को समझने में। मैंने इन क्वेश्चंस को छांटते वक्त ये ध्यान रखा है कि जितने बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो ले नहीं सकते, कम लिए हैं, बट मैंने ये ध्यान दिया है कि जितने ज्यादा टॉपिक को मैं कवर करा सकूं इस वीडियो में कवर करूं। हम इसके कई कुछ पार्ट्स में वीडियो को कवर करेंगे, इस टॉपिक को कवर करेंगे। ये पहला पार्ट है आपका, जिसमें नंबर सिस्टम और पॉलिनोमियल मैं देने वाला हूं। आइए इनको चैप्टर्स को डीपली समझते हैं, मजा आएगा, एंटरटेन होंगे। एक चीज और, मैं आप लोगों को एक अपनी तरफ से एक टीचर होने के नाते एक एडवाइस करना चाहता हूं कि आप वीडियोस, चाहे वो यूट्यूब पर हो, आपने कोई परचेस किया हो कोई कोर्स, या आप गूगल से आप स्टडी करते हो, कहीं से भी आप करते हो, मैं आपको एक बात कहूं कि जो सेल्फ स्टडी होती है ना, वो दुनिया का कोई भी इंसान आपको नहीं दे सकता। सबसे बेस्ट होती है सेल्फ स्टडी। मैं जो ये वीडियो डाल रहा हूँ ये, या और किसी और ने डाला होगा, या कुछ भी, कोई भी आप कहीं से आपका सोर्स हो, सभी सोर्स से अच्छा है सेल्फ स्टडी इस टाइम पीरियड में। बाकी टाइम में जब आप चैप्टर को कवर कर रहे हैं उस टाइम पर आप वीडियोस देखिए, गूगल से पढ़िए, कैसे भी कीजिए, लेकिन इस टाइम आपको सेल्फ स्टडी भी ज्यादा फोकस करना चाहिए। हाँ, क्विक रिवीजन वाले वीडियोस वो अलग बात है, आप देख सकते हो, बट तभी देखो आप जब आपका अपनी तरफ से तैयारी कुछ हो। ऐसा नहीं है कि आप अपना ये सोचो कि कंप्लीट तैयारी मैं वीडियो देखकर करूंगा। ये आलस नहीं होना चाहिए आपके अंदर। अगर ये आलस है आपके अंदर, ये लेजीनेस है आपके अंदर, तो ये दिमाग से, अपने शरीर से निकालिए और अपने आप पेन कॉपी लेकर के उन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जो क्वेश्चन आप करना चाहते हो। केवल वीडियो देखने से आप कोर्स को मतलब रिवीजन कर पाना संभव नहीं है। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक नंबर सिस्टम और पॉलिनोमियल पे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है रियल नंबर का। ये क्वेश्चन है आपका ये दिया हुआ है आपको x पावर 4 y स्क्वायर b इक्वल टू x स्क्वायर y क्यूब, इनका एलसीएम फाइंड करना है। ये क्वेश्चन मैंने क्यों दिया, तो बहुत इजी क्वेश्चन है सर, से क्यों दिया आपने? ये सिर्फ उन क्वेश्चन बच्चों के लिए है जिनको एलसीएम में कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो छोटी मोटी, तो उसे वो थोड़ा सा कवर कर सकते हैं, एक तरह से रिवाइज करने के लिए। तो इसमें अगर आप देखोगे तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसमें मैंने आपको बताया है पीछे वीडियो में पॉलिनोमियल के कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है तो हमें पावर हाईएस्ट लेने होते हैं। यहाँ पावर जो हाईएस्ट x की है वो है 4 और y की हाईएस्ट पावर है 3। बस हो गया, एलसीएम निकल गया। इसका ऑप्शन नंबर x पावर 4 y पावर 3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है द HCF and LCM of smallest composite number and smallest prime number। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होगा? ये क्वेश्चन मैंने डाला है ताकि आपको मैं सारे एक बार रिवाइज करवा दूं कि भाई स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या होते हैं। स्मॉलेस्ट एज फॉर स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर इज 2। स्मॉलेस्ट लॉन्गेस्ट सब कुछ सारा 2 ही है, इसके बाद कोई भी ऐसा इवन नंबर नहीं है जो प्राइम होता है। Smallest odd prime number is 3. Smallest composite number smallest composite number is 4। composite number स्टार्ट ही 4 से होता है ना। और smallest prime number is also 2। smallest prime number भी 2 ही होता है, smallest even prime number भी 2 ही है, largest even prime number भी 2 ही है। इस 2 के बाद कोई भी even prime number नहीं होता। क्वेश्चन में कह रहा है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, इनका एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम ऑफ 2 and 4 इज अगेन 4। अच्छा, दोनों फाइंड करने, एलसीएम हो जाएगा 4 और एचसीएफ हो जाएगा 2, 4 इज 2। ये तो बहुत सिंपल सा है, क्या बताना है इसमें, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। मैं धीरे धीरे आगे क्वेश्चन को करता जा रहा हूँ और थोड़ा सा अगर टफ होगा। एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 4। एचसीएफ 2 नंबर्स का 4 है। Their product is 160 और जो प्रोडक्ट है नंबर्स का यानी n1 into n2 वो 160 है। Their LCM is, उसका LCM क्या होगा? हमें पता है नंबर 1 into नंबर 2 इक्वल टू क्या होता है, LCM into
एचसीएफ होता है ना, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल्स टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दीजिए, एचसीएफ कितना है 4, डिवाइड कर दो 40, एलसीएम कितना आ गया 40। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 6। एलसीएम दे रखा है आपको एक नंबर का 32 एंड ए का ए 64, एंड इसका एचसीएफ आपको दिया हुआ है, एचसीएफ ऑफ 32 एंड ए इक्वल्स टू आई थिंक 4। यस, आपसे वो कह रहा है ए फाइंड करो। हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी कि 32 इंटू ए इक्वल होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के, तो 32 इंटू ए इक्वल्स टू 64 इंटू 4। 32 2 जा 64 होता है, 4 2 जा 8, ए की वैल्यू हो गई 8, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। द सम ऑफ टू नंबर्स, क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 528। मतलब n1 और n2 जो है वो 528 है और HCF 33 है, HCF जो है वो 33 है। तो कह रहा है देन द नंबर ऑफ पेयर सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन इज, तो कह रहा है कि ऐसे कितने क्वेश्चंस हो सकते हैं नंबर्स ऑफ पेयर्स के, मतलब n1 और n2 के कितने पेयर्स हो सकते हैं जिनका सम 528 होगा और HCF 33 होगा। कंडीशन फिर से बोल रहा हूं मैं, नंबर 1 और नंबर 2 का सम 528 होना चाहिए और HCF 33 होना चाहिए। ठीक है, देखो ऐसे का क्वेश्चंस के लिए मैंने पॉलिनोमियल का जो वीडियो डाला हुआ है उसमें बहुत एक्सप्लेन किया, मैं डिटेल में एक्सप्लेन किया, वो एक्सप्लेनेशन यहाँ तो नहीं कर सकते हैं, बस शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूँ मैं आपको। देखो नंबर 1 यहाँ पर आप ax और नंबर 2 bx आप मान सकते हो, क्योंकि x यहाँ पर कॉमन है इसीलिए यहाँ पर दोनों में HCF x हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा x, जो कि क्या है 33। ठीक, वो क्वेश्चन में बोला कि नंबर 1 और नंबर 2 का जो सम है वो 528, तो नंबर 1 क्या है यहाँ पे ax, नंबर 2 क्या है bx इक्वल टू 528। दोनों में x की वैल्यू क्या हो जाएगी 33, पहले कॉमन ले लेते हैं x को, फिर लिखेंगे a प्लस बी इक्वल टू 528। x की वैल्यू यहाँ 33 है, तो a प्लस बी इक्वल टू 528, डिवाइड कर दें इसे, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, 11 8 जा 40, डिवाइड कर दो 16, तो a प्लस b का जो सम होगा वो 16 होगा। यहाँ a प्लस b क्या है, यहाँ a और b जो है वो को प्राइम नंबर्स है। व्हाट इज को प्राइम नंबर, which have no common factor is called co-prime numbers, यानी a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब a और b को हम ऐड करने पर 16 लेकर आते हैं, तो 16 के ऐसे कितने नंबर्स के पेयर्स हो सकते हैं, ये कितने ऐसे पेयर्स हो सकते हैं जिनका सम 16 होता है। सभी पेयर्स में यहाँ लिख रहा हूँ जिससे कि आपको मैं समझा सकूं कि ऐसे कितने पेयर्स हो सकते हैं। ये आपका a पोर्शन हो गया, ये b पोर्शन हो गया। देखो एक तो 1 प्लस 15 हो सकता है, दूसरा 2 प्लस 14 हो सकता है, एक 3 प्लस 13 हो सकता है, एक 4 प्लस 12 हो सकता है, एक 5 प्लस 11 हो सकता है, एक 6 प्लस 10 हो सकता है, एक 7 प्लस 9 हो सकता है, एक 8 प्लस 8 हो सकता है, ये हो सकता है। अब इनमें से वो पेयर्स हमें छांटने होंगे जो को प्राइम है, क्योंकि a और b जो है वो को प्राइम है, यानी इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। देखो 1 और 15 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, आप कहोगे 1 तो 1 को हम कॉमन फैक्टर में नहीं मानते, ऐसे तो सभी में कॉमन फैक्टर 1 हो जाएगा, इसीलिए 1 को प्राइम नंबर, 1 एंड 15 को प्राइम नंबर है। 2 और 14 में देखो 14 का एक फैक्टर 2 होता है और 2 खुद में 2 का खुद का फैक्टर 2 होता है, तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर 2 हो गया, इसीलिए इन पेयर्स को हम नहीं ले सकते। 3 एंड 13 यस, इनमें भी को प्राइम, ये को प्राइम नंबर्स है क्योंकि 3 और 13 में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 4 और 12 में कॉमन फैक्टर 4 है क्योंकि 12 को के अंदर 4 होता है और 4 में तो 4 होता ही है। 5 एंड 11 को प्राइम नंबर्स हैं, इसी तरह से 6 एंड 10 को प्राइम नंबर नहीं है, 7 9 को प्राइम नंबर है और 8 और 8 को प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब 1 2 3 4 ऐसे 4 पेयर्स होंगे जो आपस में को प्राइम है और ऐड करने पर 16 आता है। ठीक, कौन कौन से पेयर्स हो जाएंगे वो 1, 15, 3, 13, 5, 11 एंड 7, 9। ये इन पेयर से क्या हुआ, इससे ये हुआ कि हमें a और b की वैल्यू मिल गई। अब अगर हम जहां पर देखो a और b की वैल्यू हमें मिल गई है, अब हम x की वैल्यू जो कि 33 है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें n1 और n2 मिल जाएगा। ठीक है, बस हमको n1 और n2 नहीं फाइंड करना है, इसलिए बस ये कहा है कि ऐसे कितने पेयर्स हो सकते हैं, तो हमें ये 4 पेयर्स मिल रहे हैं। ठीक, ये हमारा 4 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, क्या पता क्वेश्चन में कुछ और भी चेंज कर दे वो।
सपोज कीजिए कि यहाँ पर ये कहता है कि वो ऐसे नंबर्स बताओ कौन कौन से हैं, ऐसे नंबर्स कौन कौन से हैं, और मैं भाई हमारे पास 4 ऐसे नंबर्स बन रहे हैं, उनमें से चारों में से क्या पता कोई कौन सा पेयर देगा वो, है ना। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि नंबर्स हम निकाल सकते हैं। देखो पहला नंबर मैं निकालना शुरू कर रहा हूँ, यहाँ a की वैल्यू 1 पुट करिए और x की जगह पर 33 पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 33 इंटू 133। अब b की जगह पर आप 15 पुट करिए इंटू 33, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 15 से 45, 5 4 कैरी, 15 से 45 प्लस 4 49। ये यहाँ पे दो नंबर हमें मिल गए 33 और 495, इन दोनों को ऐड करने पर 528 आएगा, और इन दोनों का अगर आप HCF फाइंड करोगे तो 33 आएगा। ये पहला था। इसी तरह से a की वैल्यू आप 3 पुट करिए, b की वैल्यू 13 पुट करिए, दो नंबर्स मिलेंगे, उन दोनों नंबर्स का भी सम 528 और HCF 33 होगा। इसी तरह से आप 5 11 पुट कर सकते हैं और 7 9 भी पुट कर सकते हैं, और बाकी के आंसर भी निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए दिया ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चन अगर बाद में इस पैटर्न के क्वेश्चन आ जाए तो आप कर पाओ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ सेकंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सेकंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, फर्स्ट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 3, तो सेकंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर is 3. Second smallest composite number is 6, क्योंकि 4 के बाद तो 5 हो गया आपको प्राइम नंबर, उसके बाद आता है 6, तो 6 कंपोजिट नंबर है क्योंकि 2 और 3 के मल्टीपल है वो। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। 6 के अगर आप देखो तो 2 3 6 1 4 फैक्टर्स होते हैं। 6 के कितने फैक्टर होते हैं? 1 2 3 6 4 फैक्टर्स होते हैं, तो ये कंपोजिट नंबर है। अब इन दोनों का कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएम फाइंड करो, तो एलसीएम ऑफ 3, 6 क्या हो जाएगा? 6, एंड एचसीएफ ऑफ 3, 6 क्या हो जाएगा? 3। ऑप्शन नंबर, तो रेशियो वो कह रहा है 3 और 6 का रेशियो निकालो, 2:1, 2:1, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर ए एंड बी इज 253। दो प्राइम नंबर्स हैं ए एंड बी। प्राइम नंबर्स मतलब दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, और कभी भी को प्राइम नंबर्स का एलसीएम जो होता है वो उनका प्रोडक्ट होता है। तो ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो 253 है, ठीक। अब वो कह रहा है द वैल्यू ऑफ 8b - 3a इज, आपको 8b - 3a की वैल्यू को फाइंड करना है। इसको अगर मैं फैक्टराइज करूं, देखो अगर आप देख पा रहे होगा तो 3 और 2 इन दोनों का सम 5 होता है, यानी ये 11 का मल्टीपल है। मैं तरीका आपको पहले पीछे नंबर सिस्टम वाले रियल नंबर वाले वीडियो में बता रखा है। 3 + 2 5, ये बीच में 5 यानी 11 का मल्टीपल है, तो इसको 11 हो गया। अब 11 को डिवाइड कर दो, 11 2 जा 22, 3 33, 11 3 जा 33, तो दो नंबर्स मिल गए 11 और 23, ठीक। अब ये कह रहा है कि भाई ए जो है वो बड़ा है, वो कह रहा है ए जो है ग्रेटर है बी से, यानी जो ए की वैल्यू होगी वो 23 होगी और बी की वैल्यू क्या होगी? 11। ये वैल्यू से पुट करके सॉल्व कर लीजिए। 8 × 11 - 3 × 23, 11 8 जा 88 - 23 3 जा 69, माइनस हो, देखो ये 89 होता तो 20 हो जाता हमारा आंसर, बट ये 88 है तो एक कम होगा, इसलिए 19। ऑप्शन नंबर चेक करें, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये माइनस अगर समझ में ना आया हो तो आप अपनी तरह से माइनस कीजिए, कोई इशू नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन देने का मेरा क्या मकसद था, ये तो खैर समझ में आ रहा होगा आपको क्यों दिया मैंने, ताकि को प्राइम नंबर्स यानी जो प्राइम नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट एलसीएम होता है ये बता सकूं। अच्छा एचसीएफ, सॉरी ये भी बताना भूल गया था, एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर ऑलवेज 1 होता है, ठीक है। एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर हमेशा 1 होता है। ये सभी क्वेश्चन देने के मेरे पीछे कोई ना कोई रीजन है, कोई ना कोई उद्देश्य है मेरा। अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है और बोल रहा है कि ये इरेशनल है, रैशनल है, होल नंबर है या इंटीजर है। तो रैशनल और इरेशनल में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं अक्सर, इसीलिए इस डाउट को क्लियर करने के लिए क्वेश्चन दिया है। अब समझना, रैशनल नंबर किसे कहते हैं? रैशनल नंबर बच्चे ने बस P/Q को रख रखा है, यही होता है PG, नहीं ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें इनमें। देखो P/Q जैसे कि 5/3, 6/7 इस टाइप से लिख सकते हैं। क्या 9 है? यस 9 है, क्योंकि 9 के अपॉन में 1 लिख सकते हैं। क्या 100 है? यस 100 भी इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं। क्या 22/7 है? यस ये भी है, ये भी प्राइम नंबर है। क्या पाई है? नहीं, पाई नहीं है, क्योंकि पाई की वैल्यू
22/7 रियल नहीं है, ये पॉइंट के 4 डिजिट तक ही मैच करती है, उसके बाद की जो वैल्यू है वो मैच नहीं करती। तो पाई एक रैशनल नंबर नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं, क्या ये नंबर रैशनल नंबर है 3.14? यस ये है, क्योंकि जब आप पॉइंट हटाओगे ना तो अपॉन में 100 आ जाएगा, ये हो गया रैशनल नंबर, ठीक। क्या ये रैशनल नंबर है 3.141414 डॉट डॉट डॉट, ये 141414 रिपीट हो रहा है, क्या ये है? यस ये है। जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स होते हैं वो भी रैशनल होते हैं, क्योंकि हम इनको P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बाद में, है ना, तो ये भी रैशनल नंबर हो सकता है। ओके, अब इररेशनल नंबर की बात करें, इररेशनल नंबर की। अच्छा एक सेकंड, इसमें एक चीज छूट गया, क्या ये √16 रैशनल नंबर है? यस ये है, क्योंकि इसकी वैल्यू को हम 4 लिख सकते हैं। 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, अगर रूट में परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट कोई नंबर होगा विच इज 4, इसलिए यहां पर ये एक रैशनल नंबर है। क्या √9 है रैशनल नंबर? यस ये है, क्योंकि 9 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट में रहा तो ये एक रैशनल नंबर होगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। आगे की बात में इजी है, बहुत सिंपल है। अच्छा इररेशनल नंबर की अगर हम बात करें तो इररेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं? जो ये नहीं है वो ही है, मतलब नॉट इक्वल टू P अपॉन Q, नॉट इक्वल टू P अपॉन Q। कौन कौन से नहीं हो सकते? तो भाई जो लिखे हैं इनको छोड़ के बाकी सब हो सकते हैं। जैसे √3, क्या 3 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, इसीलिए ये इररेशनल नंबर है। क्या √7 एक परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, इसलिए एक इररेशनल नंबर है। क्या पाई है होगा? यस पाई भी है एक इररेशनल नंबर, है ना, क्योंकि लिमिट नहीं, खत्म नहीं होता। मैं समझा दूंगा अभी क्यों नहीं होता, इसको समझना है अभी। क्या ये है 3.1411414114 4 टाइम्स 1 4 एंड डॉट डॉट, यहाँ 1 जो है इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ 1 इज इंक्रीजिंग, तो क्या ये एक इररेशनल नंबर है? यस ये एक इररेशनल नंबर है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है। देखो रैशनल नंबर में ना नॉन टर्मिनेटिंग मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो नंबर होते हैं वो नंबर भी रैशनल होते हैं, और टर्मिनेटिंग नंबर्स भी जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। बट इररेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं? जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं, क्योंकि रिपीट नहीं करते खुद को, नहीं है इसलिए। तो इसका मतलब ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, और इसीलिए ये एक इररेशनल नंबर है। और यही रीजन है कि पाई भी इररेशनल नंबर। 3.14 जो है ना, आपने जो पढ़ा है उसके आगे बहुत ज्यादा है, वो लिमिट ही नहीं, अभी तक तो कोई पाई की वैल्यू पूरी कंप्लीट वैल्यू फाइंड ही नहीं कर चुका है, और इसीलिए पाई जो है वो इररेशनल नंबर है, ठीक। अब और आगे बढ़ते हैं, यहां पर इस क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा रैशनल इररेशनल क्या है। यहां पर इस क्वेश्चन को देखें तो पूरा हमें सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा कि ये रैशनल है या इररेशनल है। तो सॉल्व करना शुरू करें। x स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर अपॉन 1 मानकर के इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, विच इज 36, ठीक है। 1 से 36 को डिवाइड करो 36 को 1 से मल्टीप्लाई करो 36 से 36 डिवाइड करो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2, 6 से 36 डिवाइड करिए 6 36 6 आया, 6 को 5 में लगाइए 30 सबको ऐड कर दीजिए। 36 + 2 38 + 30 68 अपॉन 36, इसका स्क्वायर इधर आएगा तो ये स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो 36 तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, बट 68 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 68 का हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। अब हमने ये देखा कि जो स्क्वायर रूट जिसका मतलब पॉइंट में आएगा ना, स्क्वायर रूट वैसे निकालने को निकाल सकते हैं बट पॉइंट में आएगा, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा जो √3 √7 वो इररेशनल होता है। इसी तरह से √68 भी इररेशनल नंबर होगा, तो ये क्या हो गया? एक इररेशनल नंबर हो गया। ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर विद द डेसिमल एक्सपेंशन 62.47 का जो डेसिमल डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर क्या होगा? जो इसको P अपॉन Q के रूप फॉर्म में अगर लिखते हैं तो जो Q होगा ना, इसे हम की जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, पूछ रहा है। ये क्वेश्चन क्यों डाला सर? ये तो बड़ी इजी क्वेश्चन, इतना बड़ा इजी क्वेश्चन है सर, बस कुछ करना है नहीं सर, पॉइंट डालना है, अपॉन में 100 आ जाएगा, और 100 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 5 पावर 2, तो इसके प्राइम नंबर हो गया 2 और 5, तो बहुत सिंपल था। मैं क्यों डाला मैंने इसको सर? देखो इसको डालने के पीछे रीजन है, मैं उस रीजन को भी समझाता हूँ। देखिए मैंने रियल नंबर्स वाले वीडियो में बहुत सारी चीजें इसके बारे में एक्सप्लेन की है, और वही एक्सप्लेन करने के लिए मैं किया। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत छोटी, जिससे आपकी स्पीड को इंक्रीज, एक फोर्स मिलेगा, एक बल मिलेगा।
देखो जैसे 62.47 यहाँ बुक में तो भाई कोई बार था नहीं, इसमें अगर लगाया था बार तब क्या करते, तब तो दिक्कत होती ना। चलो 62.07 47 की जगह पे 0.47 बार होता तब क्या करते, या 0.471 में 71 पे बार होता तो क्या करते, या चलो तीनों पे बार होता तो क्या करते, या 0.471 में 71 में बार होता तो क्या करते, या 0.471 में केवल 1 पे बार होता तब क्या करते, तब क्या ऐसे कर पाते। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को दिया है। अब उसे देखते हैं। देखो 47 में बार लगा, इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, बड़ा सिंपल सा आंसर। क्या करना है आपको, जितने डिजिट में बार लगा उतने 9 लगा दो नीचे डिनोमिनेटर में, और जितने पे नहीं लगा उतने 0। 47 में 2 डिजिट में बार लगा हुआ है तो पहले 47 लिख करके नीचे लिख दो 99 आंसर। यहाँ 3 डिजिट बार लगा है ना 471 में, तीनों पे लगा हुआ है इसलिए 999 आंसर। यहाँ दोनों पे 2 पे लगा हुआ है 471 में, सॉरी ये तो ऊपर वाला बाद में, तो 471 में 2 डिजिट में बार लगा है 99, एक में बार नहीं लगा 0। ठीक, अब आप 471 में से उस नंबर को जिस पे बार नहीं लगा उसे माइनस करेंगे। 471 में 4 को माइनस करिए, कितना हो जाएगा 467 हो गया। यहां देखो एक पे बार लगा इसलिए 1 9 और बाकी 2 पे नहीं लगा इसलिए 2 0, जितने पे डिजिट पे बार नहीं लगा हुआ उससे 0। अब यहां देखो कि अगर आपको 471 में 47 पे बार नहीं लगा तो आपको क्या करना होगा, 471 में से 47 को माइनस करना होगा। 11 माइनस 7 4, 6 माइनस 4 2 4 424 ये आंसर। बस इसीलिए मैंने समझाने के लिए भाई ये चीज डाल दी कि भाई आपको समझ में आना चाहिए ये चीजें, है ना। अब इसका ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन नंबर बी 2.5 हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 क्वेश्चन नंबर जो अभी हमने 11 किया था, बिल्कुल उसी तरह से मैंने मतलब जो समझाया था आपको बार वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे दिया हुआ है। इसने यहाँ पे एक नंबर दिया है जिसमें 25 पे बार लगाया और कह रहा है कि भाई q माइनस पी क्या होगा, ये वैल्यू फाइंड करो। तो बहुत सिंपल सा है, देखो कितने डिजिट बार लगा हुआ है, 2 डिजिट पे 2 9 लगा दीजिए, जितने पर नहीं लगा उसमें 0। अभी 325 है उसमें से 3 माइनस करना है, 325 में से 3 माइनस करना है 322, तो 322 ऊपर लिख दीजिए। ठीक, अब इस 322 को 990 में से माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये क्या हो गया, ये क्या है q है, q और ये क्या है p। ठीक, तो उसने क्या बोला है कि q माइनस p फाइंड करना है, तो q हो गया 990 और p हो गया 322। माइनस कर दो, 10 में से 8 2 लेस करोगे 8 में से 2 लेस करोगे 6 और 9 में से 3 लेस करोगे 6, 668 ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन मेरा देने का बस इतना ही मकसद था कि मैं समझा सकूंगा इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है। ओके, नंबर रियल नंबर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम पॉलिनोमियल करने वाले हैं। पॉलिनोमियल में मैंने कुछ क्वेश्चन छाटे हुए हैं, उन्हें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है और अल्फा की वैल्यू 2 है, यानी कि उसका एक जीरो दिया हुआ है। पॉलिनोमियल दिया है आपको और एक जीरो दिया हुआ है आपको, और कह रहा है के की वैल्यू फाइंड करिए। तो हमें पता है जीरो की का काम क्या होता है, पूरे एक्स की ये पूरे इक्वेशन की जो वैल्यू है अगर हम रख दें यहाँ पर जीरो की वैल्यू, तो पूरे इक्वेशन की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम अल्फा की वैल्यू को 2 रख दें, यानी एक्स की, ये जो अल्फा है ना ये एक्स है, एक्चुअली ये अल्फा और बीटा जो होते हैं वही एक्स की वैल्यूज होते हैं। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे हम 2 रखेंगे और ये पूरे इक्वेशन की वैल्यू जो है वो 0 हो जानी चाहिए। तो 5 तो एक्स की जगह पर क्या आएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 4 इक्वल में 0 नहीं था, अब हम रख सकते हैं 0 क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 रख दी है। सॉल्व करें, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो 20 प्लस 3 2 जा 6 माइनस 4 इक्वल टू 0 माइनस 4 6 प्लस 20 प्लस 6 26 को उधर शिफ्ट कर दो माइनस का 26 के इक्वल टू माइनस 26 अपॉन माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल 2 2 जा 4 2 13 जा 26, तो 13 अपॉन 2 पॉजिटिव है, ऑप्शन नंबर बी। सेकंड क्वेश्चन नंबर 5 है, सेकंड थर्ड फोर्थ ये 4 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए क्योंकि वो ग्राफिकल क्वेश्चन थे। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, बता दे रहा हूं मैं, ये इस तरीके से ऐसे दे रखा है आपको और बोल रहा है कि x के जीरोस की वैल्यू कितनी होगी। तो जीरोस देखो क्या होता है, x को जितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा होगा कोई भी लाइन, वो उस जीरोस को शो कर रहा होगा। जैसे कि यहाँ पर x को 1 2 3 4 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके जीरोस की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी। अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे कर दूं कि इसके जो x की जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो 1 2 3 टाइम्स कर रहा है,
तो इसके जो जीरोस होंगे, इसका जो भी इक्वेशन होगा ना उसकी बात कर रहा हूँ, उसके जो जीरोस होंगे वो 1 2 3 3 इक्वेशन होंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन है, इजी से है इसलिए छोड़ दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। यहाँ पर आपको अल्फा इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 3 दे रखा है, मतलब आपको एक जीरो दिया हुआ है और वो कह रहा है कि दूसरा जीरो क्या होगा अगर पॉलिनोमियल ये है। तो इसमें आपको ऑप्शंस भी दिए गए हैं। ऑप्शन आपको है ए 2 माइनस रूट 3, बी 2 प्लस रूट 3, सी रूट 3 माइनस 2 और डी नन ऑफ दी, ठीक है। आपको किसने बोला कि अदर जीरो फाइंड करना है, क्वेश्चन में कहा है अदर जीरो फाइंड करना है। तो 2 माइनस रूट 3 तो दे ही रखा है, तो 2 माइनस रूट 3 तो दोबारा नहीं होगा, छोड़ देते हैं। अब बचा 2 प्लस रूट 3। हमें करना ही है कि 2 प्लस रूट 3 की वैल्यू को इसमें पुट करना है। एक्स की वैल्यू अगर हुई तो इस पूरे इक्वेशन को जीरो कर देगा, जैसे यहाँ पर हमने किया था अभी। तो यहाँ पर अगर 2 रूट 3 की वैल्यू रखने पर, ये एक्स की वैल्यू 2 प्लस रूट 3 रखने पर अगर जीरो हो गया तो ये आंसर है, वरना नहीं है। तो रखना शुरू करते हैं। एक्स की जगह पर क्या है, 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 4, नहीं सॉरी माइनस 4, 2 प्लस रूट 3 प्लस 1। इसका स्क्वायर खोले तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 3 माइनस 4 को मैं अंदर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 4 2 जा 8, 4 को रूट 3 से करोगे तो 4 रूट 3 माइनस का, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा, बच गया प्लस का 1, ठीक है। अब इसका स्क्वायर खोलते हैं। 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 2 जा 4 रूट 3 माइनस का 8 माइनस 4 रूट 3 प्लस का 1। 4 रूट 3 एक माइनस का एक पॉजिटिव कैंसिल। अब 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8 पॉजिटिव माइनस 8, ये जीरो हो जाएगा, तो डिवाइड माइनस करने पर जीरो हो जाएगा, यानी इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू जीरो हो गई ये वैल्यू पुट करने पर। इसका मतलब ये इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आ गया होगा समझ में, कुछ बड़ी चीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस दिस एंड दिस। कितने पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिनके जीरोस 3 एंड -7 हो। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको मतलब इनफाइनाइटली इक्वेशंस हो सकते हैं जिनके जीरोस 3 एंड -7 हो। कोई भी नंबर हो सकता है, 3 के अलावा 9 8 7 6, 7 की जगह 5 4 3 2 कुछ हो सकता है। तो जब भी अल्फा बीटा की वैल्यू कुछ दिया गया होगा तो उसके जो पॉलिनोमियल्स हैं वो इनफाइनाइट हो सकते हैं, ठीक। ऑप्शन चेक करते हैं। मोर देन 2, ऑप्शन नंबर बी, मोर देन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखो आपको ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है और एक कंडीशन दिया है, एक रिलेशन दिया है आपको एबीसी में कि ए प्लस बी प्लस सी अगर हम ऐड करते हैं तो तीनों को तो जीरो आता है। ये क्वेश्चन और जैसे ये क्वेश्चन हमने किया था बिल्कुल वैसे ही इसको भी हम करने वाले हैं। कैसे, देखिए आपको इसने बोला है कि भाई आपको इसके जीरोस फाइंड करने हैं, आई थिंक यस, इसके जीरोस फाइंड करने हैं, एक ही जीरो फाइंड करना है। आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये 3 ऑप्शन ये है और लास्ट में कैन बी डिटरमाइंड ये दे रखा है। अब आपने करना ये है कि x की वैल्यूज को कभी एक बार c अपॉन a रखना है, फिर b अपॉन a रखना है, फिर b अपॉन a रखना है। अगर जिसमें जीरो हो गया वही इसका आंसर है, नहीं हुआ तो फिर सी एंड डी इसका हम टिक कर रहे हैं। सी एंड डी तो नहीं हो सकता क्योंकि हम फाइंड कर सकते हैं। अगर ये 4 ऑप्शन, ये 3 ऑप्शन में से नहीं होता है तो सी एंड डी हो जाएगा, ठीक है। अब हम वैल्यू रखते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू c अपॉन a पहले रख के देखते हैं। a इंटू सी अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस b इंटू सी अपॉन ए प्लस सी। सॉल्व करें। a इंटू सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए प्लस लास्ट में सी अपॉन 1 मान सकते हैं। देखो a से a का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो नीचे जो बचेगा वो होगा a। अब a से a कैंसिल करो 1, 1 को c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो c स्क्वायर ही आएगा। a से a कैंसिल करो 1, 1 को bc से मल्टीप्लाई करोगे तो bc ही आएगा, प्लस 1 से a को डिवाइड करो क्या आएगा a को c से मल्टीप्लाई करोगे तो ac हो जाएगा, ठीक। अब देखो तीनों में C C C है ना, तो कॉमन ले सकते हैं, तो C कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा C प्लस बी प्लस ए होल डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस सी क्या है जीरो, तो हम इस a प्लस बी प्लस सी की जगह पर जीरो लिख सकते हैं ना, इंटू जीरो, जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करो जीरो हो जाता है। तो इस c अपॉन a की जो वैल्यू रखने पर, c अपॉन a की जो वैल्यू x की रखने पर ये पूरे इक्वेशन की वैल्यू जीरो हो रही है, इसका मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर जीरो नहीं होता तो आंसर नहीं होता। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, अल्फा और बीटा दिया हुआ है, बोल रहा है के और एम की वैल्यू इक्वेशन जो है वो फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है,
माइनस बी अपॉन ए होता है। ये वैल्यू पुट कर दीजिए, अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू 3, माइनस बी की वैल्यू माइनस 2k, माइनस का 2k, ठीक है ना, और a की वैल्यू यहाँ पर 3 है। 2 प्लस 3 प्लस 2 5, 5 3 जा 15 इक्वल टू 2k, 2 को नीचे ले आइए 15 अपॉन 2, ये तो k की वैल्यू हो गई। ऑप्शन चेक कर लें और उसके बाद हम देखें, अगर नहीं मिलता है, मैच नहीं होता तो आगे सॉल्व करेंगे। 15 अपॉन 2, दो ऑप्शन है, दो में है, बी में भी है और सी में भी है, तो हमें m को भी फाइंड करना होगा। अब हमें पता है कि अल्फा इंटू बीटा होता है सी कांस्टेंट टर्म सी अपॉन ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू है 2, बीटा की वैल्यू है 3, सी की वैल्यू यहाँ पर 2m है और ए की वैल्यू 3 दे ही रखी है। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, ये माइनस का 2m, प्लस का ये 2m, 2 से डिवाइड करो 9, है ना, ये तो होगा। तो m की वैल्यू क्या आ गई 9। ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन नंबर सी पॉजिटिव 9 तो केवल सी में ही है, आई थिंक, यस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा ये सभी क्वेश्चंस क्यों दिए हैं, ताकि आप एक बार पूरे चैप्टर का एक रिवाइज कर सको, एक स्मॉल व्यू देने के लिए, एक साइट है एक तरह का ये, कि आप उस सोच को आप कवर कर सको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ वन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन द वैल्यू ऑफ ए। मतलब एक जीरो जो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो अगर अल्फा अगर हम लें तो वो बीटा का रेसिप्रोकल होगा, बीटा का रेसिप्रोकल होगा, यानी अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन बीटा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ए की वैल्यू को फाइंड करो। हमें पता है, बहुत सिंपल सा है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए, होता है ना। तो अल्फा की वैल्यू हम 1 अपॉन बीटा पुट कर सकते हैं, ठीक। या एक काम करिए, ये रखने की जगह पर एक और तरीका है, वो देखिए, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब सी अपॉन ए। अब अल्फा की वैल्यू 1 अपॉन बीटा पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 4a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4। तो बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 1, 1 से आप ए स्क्वायर प्लस 4 जो है इस तरफ लाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 4a हो जाएगा। 4a को भी जरूरी है, ये हो गया a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 इक्वल टू 0। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a प्लस b 4 को 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हो रहा है ना, फॉर्मूला बन रहा है, ये हो जाएगा a माइनस b यानी कि 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। स्क्वायर को उधर लेके 0 हो जाएगा, तो a इक्वल टू 2, यानी यहाँ पर a की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2, पॉजिटिव 2, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। 13 क्वेश्चन में कह रहा है, सपोज अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल सो दैट दिस द वैल्यू ऑफ के। ओके, अल्फा और जो बीटा है इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, और यहाँ कंडीशन दिया है कि अल्फा प्लस बीटा जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा के अपॉन 2 यानी हाफ के इक्वल है। तो अल्फा प्लस बीटा हमें पता है माइनस बी अपॉन ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी अपॉन ए, अपॉन में 2 है, ए से ए कैंसिल, क्या हो जाएगा माइनस बी इक्वल टू सी अपॉन 2, यही होगा ना। वैल्यूज रख दीजिए, माइनस बी की जगह पर के माइनस का ब्रैकेट में के प्लस 5 मिडिल ब्रैकेट इक्वल टू सी की जगह पर 3 ब्रैकेट में 2k माइनस 3, ठीक, होल अपॉन 2। सॉल्व कर ले, माइनस माइनस प्लस के प्लस 5 इक्वल टू 3 2 जा 6k, 3 3 जा 9 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2kj प्लस 5 2 जा 10, 6k माइनस 9। सॉल्व करते हैं, 9 को इधर ले आइए, 2k को उधर, तो 10 प्लस 9 इक्वल टू 6k प्लस नहीं माइनस 2k। सॉल्व करें, 10 प्लस 9 19, 6 माइनस 2 4k, 4 को डिवाइड में ले आओ, 19 अपॉन 4 इक्वल टू k, यानी यहाँ k की जो वैल्यू है वो 19 अपॉन 4 आ रही है, पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिए नेगेटिव भी है, गलती से नेगेटिव पे टिक नहीं करना, उसको कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। 14 आपको ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है और कंडीशन दिया है जीरोस में, इफ
the zero if one zero of the polynomial this is twice the other zero। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एक जीरो है अगर हम अल्फा बीटा मान लेते हैं तो वो दूसरे वाले का ट्वाइस है, मतलब डबल है। अब कंडीशन में पता है फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू 2 बीटा पुट कर दीजिए, 2 बीटा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू यहाँ पर 5 अपॉन ए की वैल्यू, सॉरी 5 नहीं, माइनस 2k प्लस 1 अपॉन ओके। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज ट्वाइस द अदर जीरो देन द वैल्यू ऑफ के। यहां अगर हम ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है और कह रहा है कि अगर एक जीरो दूसरे का डबल हो, यानी हम एक अल्फा माना तो दूसरा 2 बीटा के इक्वल हो जाएगा, तो दूसरा बीटा मान रहा हूं मैं जीरो में। अब हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए के, माइनस बी की वैल्यू यहाँ कितनी है 5 माइनस का अपॉन ए की वैल्यू 2, यानी अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू मैं 2 बीटा पुट कर सकता हूँ, 2 बीटा इक्वल्स टू 5 अपॉन 2 होगा, यानी 3 बीटा इक्वल्स टू 5 अपॉन 2, 3 को डिवाइड में ले जाइए तो बीटा इक्वल्स टू 5 अपॉन 6 हो जाएगा। ठीक, अब ये फर्स्ट कंडीशन से मिला है हमको वैल्यू। सेकंड, अल्फा इंटू बीटा होता है, क्या होता है 3 अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू 2 बीटा के इक्वल है, इंटू बीटा की वैल्यू अभी हम रखेंगे बीटा की वैल्यू यहाँ जो कि 5 अपॉन 6 आई थी, सी अपॉन ए, सी मतलब ये वाला पूरा पोर्शन, तो माइनस का 2k प्लस 1 अपॉन ए की जगह पे क्या आ जाएगा 2 इंटू बीटा बी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2k माइनस का 1 अपॉन 2। अब बीटा की वैल्यू 5 अपॉन 6 यहाँ पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 5 अपॉन 6 का होल स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 होल अपॉन 2, या 2 को जब डिवाइड उधर मल्टीप्लाई में ले जाओ तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में 2 जा 4। अब 4 इंटू 25 अपॉन 6 का स्क्वायर 36 डिवाइड कर दीजिए 4 से 9 हो जाएगा इक्वल टू माइनस 2k माइनस 1 को तो शिफ्ट कर दीजिए 25 अपॉन 9 माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा इक्वल टू माइनस का 2k। 1 के अपॉन में 1 मान लीजिए, एच को एलसीएम में सॉल्व करेंगे तो 9 1 जा 9, 25 प्लस 9 34, 34 अपॉन 9, 34 अपॉन 9, ये माइनस 2 के से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, इसलिए माइनस का 2 इक्वल्स टू के, 2 से डिवाइड करो 17 अपॉन 9, नेगेटिव में ध्यान दें क्योंकि लास्ट में भी नेगेटिव बचा हुआ, माइनस 17 अपॉन 9, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जगह नहीं है तो अभी रेस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। If the square of difference of the zeros of the quadratic polynomial is equal to 144, then the value of p। इस पोलिनोमियल के अगर अल्फा और बीटा जीरोस हो तो वो कह रहा है कि इनका डिफरेंस का स्क्वायर इक्वल है 144 के, ये क्वेश्चन में कह रहा है। अब आप फाइंड करिए p की वैल्यू क्या होगी। एक तरीका तो ये है, आपको पता ही है, फॉर्मूला आगे सॉल्व करेंगे। एक तरीका और है, इसको भी देखते हैं, मजा आएगा, शॉर्ट तरीका है। ये देखो आप, हमें पता है कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए की वैल्यू 1 है तो मत लिखिए। अब ये अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 45 को अगर हम स्प्लिट करें तो लिख सकते हैं 9 और 5, 9 इंटू 5 45, या 3 इंटू 15, ये भी कर सकते हैं, 15 3 जा 45। अब आप एक बात देखो, ये यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, 144 स्क्वायर जाएगा तो स्क्वायर रूट कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस माइनस 12 होना चाहिए ना। ये देखो आप, अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू है 12 होना चाहिए, क्या 9 माइनस 5, ये क्योंकि अल्फा बीटा होगा ना, ये अल्फा होगा ये बीटा होगा, या ये अल्फा ये बीटा होगा, कोई भी हो सकता है, तो क्या 9 माइनस 5 12 होता है? नहीं होता, ये आंसर नहीं हो सकता। क्या बचा 15 माइनस 3, क्या 15 माइनस 3 12 होता है? यस होता है, ये आंसर है हमारा। ठीक, मतलब अभी फिलहाल आंसर नहीं है, उसमें पी की वैल्यू बोला है ना, तो पी की वैल्यू क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा, ये ना कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो 15 प्लस 3 18, तो डायरेक्टली हमारा 18 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन डी में देखो आप प्लस माइनस 18 है, दोनों है प्लस माइनस 18, तो यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि 12 यहाँ पे प्लस माइनस नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है। खैर अब मैं अभी पूरा सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। सेकंड मेथड देखिए इसका क्या है। हमें पता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये होता है। हाँ, अब आप देखो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं ना 144, तो ये हो जाएगा 144। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा पी,
p बट नेगेटिव का। मैंने कई बार ये बात समझा रखा है, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी, अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा 45, 45 इंटू 4 180, इधर शिफ्ट कर दीजिए, 144 प्लस 180 इक्वल टू पी स्क्वायर, दोनों को ऐड करोगे 324 इक्वल टू पी स्क्वायर, स्क्वायर को इधर ले आओ, 324 का स्क्वायर रूट इक्वल टू पी, कितना होता है 24 का स्क्वायर रूट 18, प्लस माइनस दोनों। तो यही हमारा आंसर है। ये है पॉलिनोमियल का लास्ट क्वेश्चन। मजा आया मुझे सारे क्वेश्चन करवाने में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।